हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 7 को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आपकी यह कार्यपत्रक 11 अगस्त के लिए यानी कल के लिए है। प्यारे छात्रों या प्यारे बच्चों, अब हम यह तो जान ही गए हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी को कैसा लगता है। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो छात्रों, आपने देखा कि जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हमने इस छठी वर्कशीट में उसके पहले भाग को पढ़ा था, जिसमें पक्षी की क्या अभिलाषाएँ हैं। वह पिंजरे में नहीं रहना चाहता, उसके लिए खुला आसमान ही आनंद का स्रोत है। वह कहता है कि मुझे जो कड़वी निबोरी है वही ज़्यादा पसंद है, सिवाय कि अगर मुझे पिंजरे में बंद करके सोने के कटोरे में मुझे खाना दिया जाए। तो ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अगला दूसरा भाग है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूलें। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पंछी कहते हैं कि अब वो पिंजरे में बंद है, तो स्वर्ण श्रृंखला, चूँकि सोने की जो जंजीरें बंधी हैं उनके बंधन में बंध करके वो अपनी गति यानी कैसे आसमान में वो उड़ान भरते थे, कितनी तेज़ गति से वो उड़ते थे, यह सब तो पंछी भूल गया है। अब केवल सपने में ही वह तरु की फुनगी पर के झूले, जो तरु यानी पेड़ की फुनगी मतलब जो पत्तियों पर बैठ के जो बैठते हैं तो पत्तियां जैसे झूलने लगती हैं, वो झूलने की जो आनंद है, वह जो क्रिया है, वह अब केवल उनके लिए सपना हो चुकी है। वह सपने में ही इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वह तो पिंजरे में कैद हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। वो कह रहे हैं कि हमारे अरमान ऐसे हैं कि हम नीले आसमान, नीला नभ मतलब आसमान की सीमा को पाने के लिए, मतलब कितना बड़ा आसमान है, कहाँ तक आसमान है, उसको मापने के लिए हम आसमान में उड़ते। लाल किरण की चोंच खोल, और हमारी जो किरणें हैं चोंच हैं, चुगते तारक अनार के दाने, हम उनसे अनार के दाने चुगते। तारक अनार के दाने, तारों रूपी जो अनार के दाने हैं उनको जो लाल किरणें आ रही हैं, तो किरणों को हम तारे, वो मतलब यहाँ पे उपमा दे रहा है कि किरणें जो लाल हैं, जैसे अनार के दाने लाल होते हैं, वैसे ही उनको हम उस समय आसमान में चुगते। अब आपके सामने प्रश्न है कि आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है, सोच कर लिखें। तो क्या आपने कभी पक्षी से मित्रता की है बच्चों? अगर की होगी तो लिखना। पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे? पिंजरे में पक्षी बाहर के लोगों के बारे में सोचते होंगे कि यह काफ़ी किस्मत वाले हैं, क्योंकि क्या है कि यह तो स्वतंत्र हैं। क्योंकि स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, हम तो बंद हैं। आपके आसपास कौन कौन से पक्षी आते हैं, नाम लिखिए। तो छात्रों, आप देखते हैं मोर है, गौरैया है, कबूतर है, कोयल है, बुलबुल है, कौवा है, ऐसे बहुत सारे पक्षी, जो भी आप जितने पक्षी देखते होंगे उन पक्षियों के नाम आप लिखिए।